और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग वीडियोस देखकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लगभग हमारी हर एक वीडियोस पर 60 से 70 संस्थाएं ऐसी रहती हैं जो सक्सेसफुली अपना आवेदन बिना किसी कंसल्टेंट की सहायता के बिल्कुल आसानी से जो है जमा करवा रही हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग इस प्रकार से प्रोग्रेस करते हैं, और हमारा भी टारगेट यही रहता है कि हम कहीं ना कहीं आपके कंसल्टेंसी चार्जेस को हम जो है मूव ऑफ कर सकें, रिमूव ऑफ कर सकें। चलिए जी, मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप जो है चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइएगा और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कहीं ना कहीं हमने जो आपसे ग्रांट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो जानकारियां हिडन रखी हैं, उस हिडन रखने के पीछे बहुत सारे प्रयोजन थे, क्योंकि इन जानकारियों का फायदा कुछ फेक कंसल्टेंट उठाकर और पोस्टर्स के माध्यम से जो है आप लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे कि फलानी ग्रांट आई हुई है, आप इतना चार्ज पे कर दीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने का, ये करने का, वो करने का। तो कहीं ना कहीं इस हिडन जानकारी से वो लोग भी खुल के सामने आए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे जो है कमेंट भी किया कि सब्सक्राइब छोड़िए, हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो को। तो इससे पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ मिर्च लगी है। तो हालांकि मैं एक जनरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूरी था। कहीं ना कहीं देखिए, आपकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन जानकारियों का कोई गलत व्यक्ति फ़ायदा ना उठाकर और आपको ठगने का प्रयास ना कर रहा हो मार्केट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ऐसे लोगों पर कयास कर लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने जो दमखम दिखाया है वो भी काबिल तारीफ़ है। देखिए, 5,000 से लेकर सीधा 5,586 लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपने प्लस 45 6 यानी कि 456 सब्सक्राइबर नए बढ़े हैं हमारे। तो बहुत अच्छी बात है आप लोग जितना प्रयास कर रहे हैं। और मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि हम आने वाले समय में, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं, जैसे ही हम 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे तो हम हर एक वीडियोस का एक एप्लीकेशन करके दिखाया करेंगे आपको कि भाई इस ग्रांट को हम ऐसे ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। उसमें एक पर्टिकुलर संस्था को हम मौका दिया करेंगे कि भाई हम आप ही जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हीं में से हम एक पर्टिकुलर संस्था को चुना करेंगे, जिसका फॉर्म हम वहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करके दिखाया करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर या रिकॉर्डिंग के लिए कोई ग्रांट एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम किसी संस्था के डॉक्यूमेंट अगर ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका फ्री में प्रपोजल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो संस्थाएं कौन सी होंगी, किस संस्था को जो है इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट के लिए चयनित किया जाया करेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग कम से कम जो है 100 सब्सक्राइबर जो है हर एक संस्था जो है नए नए बढ़ाए इस चैनल पर। आप जब भी किसी नए सब्सक्राइबर से आप अपना सब्सक्रिप्शन करवाते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे जो है उसका एक स्क्रीनशॉट आप हमें भेज सकते हैं सब्सक्राइब करवाने का। और जैसे ही नए सब्सक्राइबर से आप सब्सक्राइब करवाते हैं तो वहाँ पर आपकी एनजीओ का नाम डालकर और सब्सक्राइबर 1, सब्सक्राइबर 2 इस टाइप से काउंटिंग डालना स्टार्ट कर दीजिए वीडियोज़ में। जैसे ही आपके 100 काउंट्स हो जाएंगे कंप्लीट, तो वो हम लोग जो है बारीकी से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपके 100 कंप्लीट हो जाएंगे, आप हमें आवेदन करेंगे कि जी हम हमारी संस्था अब एलिजिबल है, आप किसी ग्रांट में हमारी संस्था के डॉक्यूमेंट यूज़ करके जो है वीडियो को बना के बताइएगा। तो इस बहाने हमारी ग्रांट भी एप्लीकेशन हो जाएगी और साथ साथ जो है आपकी वीडियो भी उस पर कंप्लीट हो जाएगी, जो कि और संस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। तो ऐसे में हमारी टीम वेरीफाई करेगी कि वाकई में आपके जो 100 सब्सक्राइबर्स हैं उनके 100 जगह कमेंट्स अलग अलग सब्सक्राइबर के हैं या नहीं है, नंबर वाइज आपने फुल काउंटिंग्स दी है या नहीं दी है। तो एक प्रयास नया शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। चलिए जी, अब बात करते हैं हम अपने चैनल मेंबरशिप की। तो चैनल मेंबरशिप में जनार्दन रॉय जी, अमर शाह जी, एनडीएस मलकन गिरी जी और भी हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन किया है और अपने बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप जो है ले रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कि काफ़ी लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि सर किसी जिंदल फाउंडेशन की ग्रांट का जो है मैसेज आ रहा है, और काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है मैसेज भेज कर कह रहे हैं कि हम इतने पैसे लेंगे, आप मतलब जो है हम करवा सकते हैं, आप इतने पैसे भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम इसको अप्लाई करवा देंगे। तो जिंदल फाउंडेशन की ग्रांट क्या है, जिंदल ग्रांट के नाम से जो आपसे मैसेज आ रहे हैं वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जिंदल फाउंडेशन अगर आप गूगल पे जब सर्च करते हैं तो जिंदल की ऑलरेडी एक अपनी फाउंडेशन है, जेएसपीएल फाउंडेशन। तो
JSPL फाउंडेशन में ऑलरेडी ये लोग जो है सोशल वर्क्स काफ़ी सारे जो है इन्वॉल्व हैं, जो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह ये लोग जो है चला रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं। ठीक है जी, बहुत सारे जो है प्लांटेशन का वर्क कर रखा, काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रिंकिंग वाटर और हेल्थ से संबंधित बहुत सारे वर्क्स इनके जो है ऑलरेडी चालू हैं। अब बात करते हैं कि अगर इनकी खुद की फाउंडेशन है तो फिर ये ग्रांट हमें जिंदल से कैसे मिलेगी। तो जिंदल की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर एक और है जो इनके पिताजी के नाम से थी, सीताराम जिंदल फाउंडेशन। तो सीताराम जिंदल फाउंडेशन के अंदर जो है ग्रांट जो है उसके लिए हमेशा कॉलम हमेशा ओपन रहता है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीताराम जिंदल फाउंडेशन.org पर जाना है। होम पेज पर जब आप आते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके पास एक इंटरफेस खुला हुआ मिलता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सीताराम जिंदल फाउंडेशन में एक सोशल वर्कर हैं तो आप वॉलंटियर के रूप में यहाँ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अप्लाई फॉर डोनेशंस, अगर आप डोनेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाकायदा जो है क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है और आपको जो है यहाँ पर अप्लाई फॉर डोनेशन पर क्लिक करके जो है आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए सबमिशन अपना लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रांट कौन सी हम लगाएं, किस ग्रांट के लिए हमें किस सोशल वर्क के लिए हमें जो है ग्रांट सीताराम जिंदल फाउंडेशन दे रही है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि सीताराम जिंदल फाउंडेशन हुआ, चाहे वो जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड हुआ, और जो भी वेरियस रिलेटेड सोसाइटी या ट्रस्ट है जो भी इनकी संस्था के द्वारा, इनकी कंपनी के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें से लगभग ये अभी 500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को जो है ग्रांट दे रहे हैं। अब ग्रांट्स किसके लिए मिलती हैं? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल थे कि सर स्कूल खोलना है, हमें कॉलेज खोलना है, तो क्या हमें ग्रांट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। देखिए यहाँ पर नॉन रिकरिंग और रिकरिंग ग्रांट्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स के लिए और स्कूल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए आपको यहाँ से ग्रांट मिल सकती है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इसकी जो वो 1.25 करोड़ रुपए रहती है सालाना। चलिए जी, अब इसके अलावा कौन कौन सी ग्रांट हम ले सकते हैं? देखिए क्योर एंड योगा से रिलेटेड, तो नेचर क्योर और योगा से रिलेटेड अगर आप कोई जो है वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई इवेंट आप लगा रहे हैं, तो आप बाकायदा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूरोपैथी हॉस्पिटल वगैरह कर रहे हैं आप, तो उसके लिए लगा सकते हैं। स्कॉलरशिप आपको देनी है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस्टेब्लिशिंग एंड रनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप किसी भी प्रकार का जो है स्कूल स्थापित करना चाहते हैं, विद्यालय खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से जो है ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशिंग एंड रनिंग हॉस्पिटल, तो आप कोई नया हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं। रनिंग हॉस्पिटल्स के लिए भी आप यहाँ से ग्रांट ले सकते हैं, जैसे आपको कोई मशीन्स और कोई भी इक्विपमेंट्स अगर खरीदना है। मोबाइल डिस्पेंसरी अगर आपको लगानी है, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं। अडॉप्टेशन ऑफ विलेज, अगर आप किसी प्रकार से विलेज में आप किसी प्रकार का अडॉप्टेशन कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, आप हेल्थ वैन के माध्यम से वहाँ पर जो है अपनी सुविधाएं मुहैया कराना चाह रहे हैं, या कोई भी अदर वर्क हैं, तो वहाँ पर सेवरल जो वर्क्स होते हैं, तो उनके लिए आप जो है यहाँ पर ग्रांट लगा सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक्स आपको बनाने हैं, बोरवेल लगाना है, कुछ भी करना है अगर गाँव के अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप ग्रांट लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ग्रांट्स अवेलेबल हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके पास 12 ATG CSR1 ये जरूर होना चाहिए, इसके बिना कोई ग्रांट अप्लाई नहीं होती है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई फॉर क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर डोनेशंस पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास एक इंटरफेस खुल के आता है। इस इंटरफेस में सारी जानकारी दी जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका किस प्रकार से रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर भेजना है, एड्रेस और मेल आईडी दोनों यहाँ पर दी गई हैं। अब एप्लीकेशन में है क्या, सबसे पहले आपको जो है संस्था का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होती हैं, या फिर इस प्रकार का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आप अपने आप यहाँ पर जो है वर्ड पर खुद भी बना सकते हैं। दूसरा जो रहेगा वो जो मेन कॉन्टैक्ट पर्सन है संस्था के, उनका नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी का रहता है। तीसरा जो कॉलम रहता है उसमें संस्था किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, चाहे वो सोसाइटी है या ट्रस्ट है, तो जो भी वहाँ पर है उससे संबंधित वो आपको डिटेल यहाँ पर फिल भी कर देनी है, और उसके लिए आपको जो है साथ में एक इनक्लोजर भी लगा देना है, चाहे वो आपकी ट्रस्ट डीड हो, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो। चलिए जी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या ट्रस्टीज, तो यहाँ पर आपको अपने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की जो है डिटेल देनी होती है, उनके नाम, उनकी मेल आईडी और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करने हैं। और साथ ही साथ एक लिस्ट आपको अलग से आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि कितने मेंबर्स या कितने ट्रस्टीज हैं आपके पास, तो उनकी एक लिस्ट आपको अलग से इनक्लोज कर दी। तो इनक्लोजर में साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने हैं। चलिए जी, गिव ब्रीफ डिटेल्स अबाउट योर एक्टिविटीज, जो आपने पास्ट में एक्टिविटीज कर रखी हैं उससे संबंधित जो है छोटी छोटी जानकारियां आपको यहाँ पर ब्रीफ में अपनी देनी होती है कि आप
कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज फॉर ईच एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज आपने यहाँ पर जो है मेंशन की थी उसमें से टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज क्या क्या रहे आपके, मतलब कितने लोगों को बेनिफिट मिला आपकी उस एक्टिविटीज से, तो वो यहाँ पर टोटल नंबर मेंशन करने हैं। गिव डिटेल्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ गेटिंग फ्री सर्विसेज, कितनी फ्री सर्विसेज का परसेंटेज रहा उसमें, और कितनी आपकी जो है कंसेशनल सर्विसेज दी हैं उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन करना रहता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्लीज गिव डिटेल्स अबाउट द चार्जेस एंड फीस बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द बेनिफिशरीज, अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपने कोई चार्ज या फीस वहां से कलेक्ट की है बेनिफिशरीज, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है। अब मान लीजिए हम स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर आप स्कूल के अंदर जो है कंसेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, तो कंसेशनल एजुकेशन देने के बाद आप उनसे क्या चार्ज कर रहे हैं, है ना, फ्री कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अस्पताल के अंदर आप क्या ओपीडी चार्ज दे रहे हैं, कितना आप फ्री में इलाज कर रहे हैं, कितना आप जो है कंसेशनल इलाज कर रहे हैं, तो वो सारी परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पे देना, जैसे आप स्कूल या मेनली जो है हॉस्पिटल के अगर आप अपने ग्रांट की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो। हैव यू रिसीव्ड एनी डोनेशन फ्रॉम अस इन पास्ट, क्या आपने पहले कभी जो है जिंदल फाउंडेशन से ग्रांट प्राप्त की थी, तो उसका अगर रिकॉर्ड है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो उसको आप नॉट एप्लीकेबल टिक कर सकते हैं। चलिए जी, पर्पस फॉर विच ग्रांट डोनेशन इज रिक्वायर्ड, अब आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, रिकरिंग एक्सपेंसेस चाहिए या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस चाहिए। रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू राइट प्रोजेक्ट प्रपोजल, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कि रिकरिंग अमाउंट क्या होते हैं और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको जो है फिल कर देना है। इसके बाद इन केस ऑफ डोनेशन फ्रॉम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस प्लीज गिव डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट of the project, total estimate expenses, amount already collected and balance amount required। तो recurring expenses में आपने कितना धन इकट्ठा कर रखा है और कितना आपको और रिक्वायर्ड है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस की देनी होती है, उसके लिए आप अलग से कॉपी लगा सकते हैं। चलिए जी, आपके पास 1280G या ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, तो वो आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है, और उसके लिए एक साथ में जो है कॉपी भी आप यहाँ अप्लाई अपनी आप साथ में इंक्लोज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग एनी ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल स्टेट, क्या आप सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट या फॉरेन से कोई फंड प्राप्त कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, अगर हाँ तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देनी है। आर यू गेटिंग एनी ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट, क्या अदर किसी प्राइवेट ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट से आपको उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मिल रही है, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करना है आपको। चलिए जी, अब बात करते हैं, अब आपको यहाँ पर दिया गया भाई आप कंप्लीट जो है आपके जो इनक्लोजरमेंट्स हैं वो क्या क्या रहे। एक तो आपकी ब्रीफ हिस्ट्री हो गई ट्रस्ट और सोसाइटी की, यानी कि आपका जो एक्टिविटी प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। मेमोरेंडम की आपकी कॉपी जो है आपको वो या रजिस्ट्रेशन की कॉपी के साथ आपको जो है वो अटैच कर देना है। देन आपकी ऑडिट स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट यहाँ पर जो है लगा देनी है। देन आफ्टर आपके जो फॉर्म 10B हैं यानी कि 12ATG वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको जो है अटैच कर देनी है। अगर आपकी एक से ज़्यादा यूनिट हैं तो वहाँ पर आपको जो है पास्ट 3 ईयर्स के ऑडिट स्टेटमेंट्स वगैरह वो आपको जो है सबमिट कर देनी है, और एक्टिविटी प्रोफाइल भी आपको जो है 3 सालों का ही सबमिट कर देना है, और यहाँ पर आपके सील और साइन के हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट को जो है वहाँ सबमिट करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी जानकारियाँ हैं वो आपके द्वारा जो है कंप्लीट और क्लियर रूप से भरी हुई हूँ, ठीक है जी। और आपको जो है एक रिटर्न में वहाँ से एप्लीकेशन जब आप फाइल कर देते हैं तो विद इन 30 डेज आपको जो है वहाँ से एक लेटर आ जाता है ऑटोमेटिकली कि भाई आपका जो प्रपोजल है वो कंसीडर किया गया है नहीं किया गया। अगर ऐसा लेटर कोई आपको नहीं रिसीव होता है तो 30 डेज के बाद ही आप उसको जो है रिमाइंडर डाल सकते हैं उसके लिए। तो ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, इन गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपना प्रपोजल रेडी कर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्रपोजल जो फिलहाल सबमिट करने की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि थ्रू आउट द ईयर खुले रहते हैं, लेकिन ये जो मंथ रहते हैं इन मंथ्स में कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो होना आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। अगर मैं सीताराम जिंदल फाउंडेशन की बात करूं तो इस महीने की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 30 नवंबर भी हम कह सकते हैं या फिर 5 दिसंबर तक जो है एप्लीकेशंस जो आप अभी भेजेंगे वो जल्दी से कंसिडर की जाएंगी, क्योंकि ये जो है अब साल का लास्ट होने वाला है। मार्च में सभी संस्थाओं की जो है सभी कंपनीज की ऑडिट होनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपना CSR जल्दी से जल्दी एक्सपेंड करना है, खर्च करना है, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करके देना है। तो ऐसे में अगर आप अभी एप्लीकेशन कर देते हैं 30 नवंबर तक या 5 दिसंबर तक, तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होने की संभावनाएं वो हैं जो ज़्यादा हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस महीने हम आपको देंगे बैक टू बैक 35 ग्रांट एप्लीकेशन। जी हाँ, मोर देन 35 ग्रांट एप्लीकेशन, और वो भी अपने इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल मेंबरशिप को ज़रूर आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।